औरत, ना उसका चलना नॉर्मल था ना उसका अंदाज। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी जैसे पहले से ही जानती हो कि ट्रेन रुकने वाली है। अली को अब घबराहट हुई। उसने हल्का सा हाथ उठाया और इशारा किया, सब ठीक है? आप मुझे क्यों देख रही हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जाकर अपना चेहरा देखा। वो रुक गया। उसके चेहरे के लेफ्ट साइड पर एक हल्का सा गोल लाल निशान था, जैसे किसी ने उंगली से मार्क किया हो। आधी रात का वक्त था। शहर की पुरानी रेलवे लाइन पर एक आखिरी ट्रेन धीरे धीरे अंधेरों को चीरती हुई जा रही थी। प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा था, सिर्फ जट सी लाइट्स और हवा का हल्का सा शोर। ट्रेन के अंदर सिर्फ 2 या 3 मुसाफिर थे। कुछ सो रहे थे, कुछ खामोशी से खिड़की से बाहर अंधेरा देख रहे थे। अली भी उन्हीं में से एक था। वो थका हुआ था, आंखों में नींद और दिमाग में दिन भर की थकान। उसने सिर को सीट की पीठ से टिकाया ही था कि अचानक दरवाजे के पास मूवमेंट हुई। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और तब वो आए। एक औरत, ना उसका चलना नॉर्मल था ना उसका अंदाज। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी जैसे पहले से ही जानती हो कि ट्रेन रुकने वाली है। उसने हाथ उठाया, एक अजीब सा इशारा किया, बिल्कुल सीधा, जैसे सिग्नल दे रही हो कि रोक दो। और ट्रेन सच में रुक गई। कंडक्टर ने भी कुछ ज्यादा सवाल नहीं किए, जैसे उस औरत का आना नॉर्मल बात हो। दरवाजा खुला और वो अंदर आ गई। उसने अंदर आते ही कुछ नहीं कहा, ना टिकट ना नजर मिलाना, बस सीधा चलकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। अली ने उसी वक्त USAY देखा। वो औरत अजीब थी, बहुत अजीब। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही थी, जैसे वो देख नहीं रही थी, बालकाएं किसी चीज को अंदर तक स्कैन कर रही थी। और उसकी नजर सीधी अली पर टिक गई। शुरू में अली ने इग्नोर किया, सोचा थकान है, वहम होगा। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद भी वो नजर नहीं हटी। वो औरत बस अली को घूरती रही, ना ब्लिंक ना मूवमेंट, सिर्फ एक लगातार स्टेयर। अली को बेचैनी होने लगी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? उसने दिल ही दिल में सोचा। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। ट्रेन चलती रही, रात और गहरी होती गई और वो नजर और तेज होती गई। फिर कुछ देर बाद अली अपने स्टॉप पर उतर गया। घर का रास्ता अंधेरा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थकान इतनी थी कि वो सीधा घर गया और बिना किसी बात के सो गया। लेकिन नींद पूरी नॉर्मल नहीं थी। उस रात उसे बार बार लगता रहा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। कभी लगता दरवाजे के पास, कभी लगता बिस्तर के बिल्कुल करीब। मगर वो उठ ना सका। सुबह हुई तो सब कुछ नॉर्मल था। अली ऑफिस चला गया। काम बहुत ज्यादा था, दिमाग फिर बिजी हो गया और रात का वाकया धीरे धीरे भूलने लगा। लेकिन असल बात अब शुरू होनी थी। अगले दिन जब वो दोबारा ट्रेन में बैठा तो वही सफर, वही वक्त, वही अंधेरा। और सामने वाली सीट पर वो औरत फिर से बैठी थी। इस बार भी वो अकेली थी। ना कोई उसके पास, ना कोई उससे बात कर रहा था। लेकिन इस बार कुछ और अलग था। वो अली के चेहरे के लेफ्ट साइड को घूर रही थी, बिल्कुल उसी पॉइंट को जहां आंख और गाल के दरमियान हिस्सा होता है। ना ब्लिंक ना मूवमेंट, सिर्फ एक मार्क की तरह फोकस। अली को अब घबराहट हुई। उसने हल्का सा हाथ उठाया और इशारा किया, सब ठीक है? आप मुझे क्यों देख रही हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखों की इंटेंसिटी और बढ़ गई, जैसे वो जवाब देना नहीं, कुछ लिख रही हो नजर से। अली ने अपना चेहरा मोड़ लिया और खिड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे अब भी महसूस हो रहा था कि वो नजर उसे छोड़ नहीं रही, जैसे वो उसके चेहरे पर चिपक गई हो। ट्रेन अपने स्टॉप पर पहुंची। अली जल्दी से उतर गया और घर चला गया, लेकिन इस बार सुकून नहीं था। जब उसने मिरर के सामने जाकर अपना चेहरा देखा, वो रुक गया। उसके चेहरे के लेफ्ट साइड पर एक हल्का सा गोल लाल निशान था, जैसे किसी ने उंगली से मार्क किया हो। वो पहले हल्का सा था, मगर क्लियरली विजिबल। अली ने पानी से धो दिया, सोचा एलर्जी होगी या थकान का असर, और सो गया। लेकिन अगले दिन वो निशान बढ़ चुका था। ए फ्लैट वो सिर्फ लाल सर्कल नहीं था, वो ज्यादा गहरा, ज्यादा डिफाइंड और थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा था, जैसे कोई चीज अंदर से उसके स्किन के नीचे ग्रो कर रही हो। और सबसे अजीब बात, उस शेप का एंगल बिल्कुल वही था जहां वो औरत उसे घूर रही थी। ट्रेन वाली औरत। ए फ्लैट। अली को पहली बार सच में डर लगा।
उसने ऑफिस मिस किया और पूरा दिन घर में गुजारा, लेकिन हर मिरर में वो निशान और ज्यादा क्लियर होता जा रहा था। रात हुई और जब कमरा अंधेरे में डूब गया, दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। ट्रेन जैसी हल्की सी धक धक आवाज, जैसे कोई दूर से आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा हो। और फिर कमरे के शीशे में रिफ्लेक्शन आया। वो औरत सीधी उसके पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें अब भी अली के उसी निशान पर टिकी हुई थी, जो अब उसके चेहरे का हिस्सा नहीं लग रहा था, बालकाय जैसे उसकी स्किन के अंदर से कोई और चीज उसे देख रही हो। और लाइट एकदम ब्लिंक हुई, अंधेरा, और उसके बाद सिर्फ एक चीज रह गई, ट्रेन की आवाज दूर से आती हुई, जैसे वो कभी यूएस स्टेशन से गई ही नहीं थी।